Hello everyone, welcome to Biosecrets. Today we will discuss class 12th CBSE Biology chapter Organisms in Population part 2. Okay, in the previous video we have discussed part 1 of this chapter. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स को ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अडेप्टेशंस. ओके, सो एडेप्टेशंस में फर्स्ट एग्जांपल है कंगारू रैट का. कंगारू रैट नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में रहते हैं और ये अपनी वाटर रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा करते हैं, क्योंकि वो तो डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर वाटर की काफ़ी स्कार्सिटी है ना, काफ़ी ज़्यादा कमी है वहाँ पर वाटर की. तो वाटर रिक्वायरमेंट को अपनी फुलफिल करने के लिए कंगारू रैट फैट का ऑक्सीडेशन करते हैं. जो उनका फैट है उसको वो अंदर ही इंटरनल ऑक्सीडेशन करते हैं और वाटर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं. इसके लिए उन्होंने कुछ अडेप्टेशंस की हैं. मतलब यही एक तो यही हो गई कि इंटरनल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, एंड सेकेंड अडेप्टेशन है उनके कंसनट्रेटेड यूरिन भी वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में ही करते हैं. Second example of adaptation is mammal. So mammals from colder climates, जो colder climates में mammals हैं उनके shorter ears हैं एंड लिम्स भी उनके शॉर्टर हैं. क्यों शॉर्ट क्यों है उनके ईयर और लिम्स मीन्स उनके हाथ पैर भी मतलब छोटे छोटे होते हैं. ठीक है, सो क्यों होते हैं ऐसा? वो इसलिए क्योंकि हीट लॉस को कम कर सके, मिनिमाइज हीट लॉस. दिस इज एलन्स रूल ऑल्सो. ठीक है, हीट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ईयर्स को, लिम्स का साइज क्या कर दिया है, छोटा कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एल्टीट्यूड सिकनेस. देखिए सिम्टम्स एल्टीट्यूड सिकनेस, जैसे हम कभी हाइट पर जाते हैं, ज़्यादा हाइट पर जाते हैं, माउंटेन्स पर जाते हैं, तो क्या होता है उसमें हमें नोजिया, फैटीग, हार्ट पैल्पिटेशंस ड्यू टू लेस ऑक्सीजन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है ना, और ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा. तो क्या होगा, पर्सन को क्या होगा, नोजिया, चक्कर आने लगेंगे, फैटीगनेस महसूस होगी, थका थका महसूस होगा और हार्ट पैल्पिटेशन होने लगेगा. फिर धीरे धीरे क्या होता है, पर्सन एक्लेमेटाइज हो जाता है. एक्लेमेटाइज मीन्स कि वो खुद को अडेप्ट करने लगता है वहाँ की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग. ठीक है, एंड स्टॉप एक्सपीरियंसिंग एल्टीट्यूड सिकनेस. तो वो स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम होती है, बट धीरे धीरे जैसे हम आगे जाते हैं तो वो एक्लेमेटाइज हो जाती है बॉडी उस सिचुएशन को, मतलब टॉलरेट कर पाती है फिर उसके बाद. नेक्स्ट देखिए, अ नंबर ऑफ मैरीन इनवर्टिब्रेट एंड फिश लिव इन टेम्परेचर ऑलवेज लेस देन जीरो. बहुत सारे जो मैरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं, फिशेस हैं, वो हमेशा रहते हैं लेस देन जीरो टेम्परेचर पे, मीन्स माइनस टेम्परेचर पे रहते हैं. और सम लिव्स इन ग्रेट डेप्थ इन ओशन. कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में रहते हैं ओशन में, जहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है. तो जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तब तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, है ना, और जैसे हम हाइट पर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा. उल्टा होता है, हाइट पर जाएंगे प्रेशर डिक्रीज एंड डेप्थ पर जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होगा. ओके, सो इसी तरीके से जब हम ओशियंस में काफ़ी ज़्यादा नीचे अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है बाय एरिया ऑफ बायोकेमिकल अडेप्टेशंस. नेक्स्ट देखिए, डेजर्ट लिजर्ड. Desert lizard deal with high temperature by basking in sun and absorb heat. जब ठंड लगती है तब डेजर्ट लिजर्ड बास्किंग इन सन धूप में जाके बैठ जाती है. जैसे हम लोग धूप में जाके बैठ जाते हैं, ऐसे ही वो धूप में चली जाती है डेजर्ट लिजर्ड, एंड हीट एब्जॉर्ब करती है. और जब उनकी बॉडी का टेम्परेचर drops below comfort zone but moves in shade when ambient temperature starts increasing. जब ambient temperature, ambient means होता है सराउंडिंग, तो जब सराउंडिंग टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तब वो शेड में चली जाती हैं. इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती हैं प्लांट्स की आउटर कवरिंग. उससे क्या होता है, वाटर लॉस प्रिवेंट होता है. ठीक है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए
थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है प्लांट्स में। अब देखिए CAM प्लांट्स जो हैं वो ओपन करते हैं अपने स्टोमेटा ड्यूरिंग नाइट। क्यों नाइट को क्यों ओपन करते हैं, दिन में ओपन क्यों नहीं होते हैं उनके स्टोमेटा? टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्योंकि दिन में देखिए प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और अगर उनके स्टोमेटा भी ओपन होंगे तो क्या होगा, वाटर का लॉस हो जाएगा, है ना। तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए वो नाइट टाइम में ओपन करते हैं स्टोमेटा को। इसके अलावा सील्स में थिक लेयर होती है फैट की, उसको ब्लबर बोलते हैं, उनकी स्किन के नीचे वो एक्ट करती है इंसुलेटर की तरह। इंसुलेटर मीन्स कि हीट को ट्रांसफर होने से रोकना, हीट को ट्रांसफर नहीं होने देती है, वो इंसुलेटर की तरह फंक्शन करती है। एंड रिड्यूसेस लॉस ऑफ बॉडी हीट, बॉडी हीट को लॉस होने से रोकती है, ठीक है। सो दीज ऑल आर अडेप्टेशंस, एग्जाम्पल्स ऑफ अडेप्टेशंस, ओके। नाउ एनिमल्स अनेबल टू माइग्रेट, जो एनिमल्स माइग्रेट नहीं कर पाते हैं वो हाइबरनेट कर लेते हैं, हाइबरनेशन करते हैं, जिसको मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, विंटर स्लीपिंग करते हैं, ठीक है। हाइबरनेशन, विंटर स्लीपिंग, और ये कौन करते हैं, बियर करते हैं। एंड एस्टिवेशन, एस्टिवेशन है समर स्लीप, ठीक है, वो कौन करते हैं, उनके एग्जाम्पल है एस्टिवेशन का स्नेल एंड फिश। दिस इज फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। Next adaptation, morphological and physiological behavioral attributes enables the organisms to survive, reproduce in its habitat. Many adaptation results of long evolutionary time genetically fixed. देखिए जो मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट, मैनी मतलब हैबिटेट में, अपने हैबिटेट में रिप्रोड्यूस करने के लिए भी काफ़ी अडेप्टेशंस करने पड़ते हैं। उसकी फिर क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिजल्ट ऑफ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम जेनेटिकली फिक्स्ड हो जाते हैं। ये देखिए कंगारू रेट हमने अभी डिस्कस किया था, वो फिर से हम एक बार देख लेते हैं। कंगारू रेट इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट इन एब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर एब्सेंस है वहाँ पर, सो ऑल वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल थ्रू वाटर बाय प्रोडक्ट ऑफ फैट ऑक्सीडेशन। फैट ऑक्सीडेशन का बाय प्रोडक्ट है, उससे वो अपनी वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। क्या है बाय प्रोडक्ट, वाटर, ओके। एबिलिटी टू कंसनट्रेट यूरिन, उनके अंदर कंसनट्रेट यूरिन की भी एबिलिटी प्रेजेंट होती है। अडेप्ट कर लेते हैं, बस प्रेजेंट क्या होती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट थिक क्यूटिकल ऑन लीफ सरफेस। जो डेजर्ट प्लांट्स में थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, मोटी सी एक लेयर प्रेजेंट होती है लीफ के सरफेस पे। इसके अलावा सनकेन स्टोमेटा, सनकेन स्टोमेटा, कैम साइकिल, कैम CAM जो प्लांट्स होते हैं उनमें सनकेन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फाइलोक्लेट्स भी एग्जाम्पल है अडेप्टेशन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए मैमल्स जो कोल्डर क्लाइमेट्स में है उनके शॉर्टर ईयर्स लिम्स होते हैं हीट लॉस को कम करने के लिए, ये एलेंस रूल है। जैसे पोलर सी मैमल्स लाइक सील्स है, उनमें भी थिक लेयर होती है फैट ब्लबर की, ब्लबर बोलते हैं उसको, बिलो देयर स्किन, वो एक्ट करती है इंसुलेटर की तरह और बॉडी की हीट लॉस होने से रोकती है। अडेप्टेशन हाई एल्टीट्यूड में, जैसे रोहतंग पास, लेह लद्दाख की बात करें तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी कम होता है, तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होती है वहाँ, उसमें सिम्टम्स जो होते हैं उनको एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं, ठीक है। हाइट से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, नोजिया, फैटीग, हार्ट पाल्पिटेशन, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जाता जाता है, पास होता रहता है, तो एक्लेमेटाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, एक्लेमेटाइज हो जाती है बॉडी बाय इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। कैसे एक्लेमेटाइज करती है बॉडी उस सिचुएशन के साथ, कैसे टॉलरेबल होती है वो, मतलब रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लेती है और जो बाइंडिंग एफिनिटी है ना हीमोग्लोबिन की उसको कम कर देती है बाय इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट, और ब्रीथिंग रेट को भी इंक्रीज कर देती है, ठीक है। देखिए हाई एल्टीट्यूड पर जब हम जाते हैं तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं, और वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, नोजिया, फैटीग, हार्ट पाल्पिटेशन। एंड धीरे धीरे फिर हमारी बॉडी उस सिचुएशन को फेस करने के लिए टॉलरेबल हो जाती है, उस कंडीशन को एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं। एक्लेमेटाइजेशन कैसे कर पाती है बॉडी, क्यों, क्या क्या सिचुएशंस होती है, मतलब क्या करती है ऐसा बॉडी हमारी। So by increasing red blood cell production, decreasing the binding affinity of hemoglobin and by increasing breathing rate. Okay.
Point number 44. Himalayan tribes more hemoglobin count than in plain inhabiting area. जो हिमालयन ट्राइब्स हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन का काउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो प्लेन इनहैबिटिंग पीपल हैं, प्लेन एरिया में रह रहे हैं, लेकिन जो माउंटेन्स पे रहते हैं उनका हीमोग्लोबिन काउंट काफ़ी ज़्यादा होता है हम लोगों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट है मैनी माइक्रोब सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर। बहुत सारे माइक्रोब्स जो हैं वो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर थर्मोफिलिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज फिश थ्राइव इन अंटार्कटिक वाटर। जो फिश हैं वो अंटार्कटिक वाटर में रह पाती हैं जहाँ पे टेम्परेचर सब जीरो होता है, मींस माइनस में होता है, क्योंकि उनके अंदर एक एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट अडेप्टेशन अगेंस्ट हाई प्रेशर इन डीप सी। जब सी में, ओशंस में हम डेप्थ में जाते हैं तो क्या होता है, जो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, काफ़ी डेप्थ में होते हैं काफ़ी ऑर्गेनिजम्स ओशंस में, तो वहाँ वो कैसे अडेप्ट करते हैं अपनी बॉडी को? एब्सेंस ऑफ गैस ब्लैडर एज एयर इज कंप्रेसिबल। गैस ब्लैडर नहीं होता है उसमें क्योंकि एयर कंप्रेसिबल है। बायोकेमिकल अडेप्टेशन बोलते हैं इसको। इसके अलावा बिहेवियरल अडेप्टेशन क्या है? तो डेजर्ट लिजर्ड बास्किंग इन द सन टू रेज द बॉडी टेम्परेचर, ये बिहेवियर में अपनी अडेप्टेशन लाती है डेजर्ट लिजर्ड। सन धूप में बैठ, जैसे हम लोग धूप में चले जाते हैं ऐसी वो धूप में चली जाती हैं। डेजर्ट लिजर्ड जब बॉडी टेम्परेचर उनका कम हो जाता है तो उनको उसको बढ़ाने के लिए वो धूप में चली जाती हैं सन रेज में, है ना। बरोइंग इनटू द सॉइल टू हाइड एस्केप फ्रॉम द अबव ग्राउंड हीट। और जब बाहर टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो क्या करती हैं वो? सॉइल में नीचे बरो में चली जाती हैं, अपने हाइड कर लेती हैं, खुद को छुपा लेती हैं। ठीक है। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड्स फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, इसका जो साइज है पॉपुलेशन का, डेंसिटी या साइज, उसको हम कैसे मेजर करते हैं? जनरली तो नंबर में ही मेजर कर सकते हैं, परसेंटेज कवर या बायोमास में भी मेजर कर सकते हैं। एज इन केस ऑफ लार्ज ट्री है, जैसे कोई बैनियन ट्री है, तो उसके नंबर को हम, उसकी डेंसिटी को हम बायोमास से मेजर करते हैं। ठीक है। लिविंग मास कितना है? और रिलेटिव डेंसिटी इन केस ऑफ फिश, पग मार्क एंड फीकल पैलेट, टाइगर सेंसस इनडायरेक्टली मेथड। ये जैसे टाइगर सेंसस होता है तो पग मार्क से करते हैं, फीकल प्लेट से जो करते हैं, ये सारे इनडायरेक्ट मेथड्स हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को पता करने के। ठीक है। आप देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन, ये स्टार्टिंग में हम प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले ऑर्गेनिजम्स दिखाते हैं। ठीक है। प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले ह्यूमंस हैं। फिर इसके बाद रिप्रोडक्टिव, यहाँ पर पहले प्री रिप्रोडक्टिव, फिर रिप्रोडक्टिव, एंड एट द टॉप पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ओके। तो जितने भी चिल्ड्रंस आते हैं वो प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड में आते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव वाले एरिया में आते हैं। ओके। सो दिस ग्राफ इज एक्सपेंडिंग, सेकेंड इज स्टेबल एंड थर्ड इज डिक्लाइनिंग। देखिए यहाँ पर जो ग्राफ है ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है और रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, और जो प्री रिप्रोडक्टिव है, मीन्स जो चिल्ड्रंस हैं यहाँ पर, वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव एज चिल्ड्रंस की तो है तो वो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ ग्राफ कैसा है? एक्सपेंडिंग ग्राफ है। यहाँ पर क्या है? इन स्टेबल सिचुएशन हियर चिल्ड्रन मीन्स प्री रिप्रोडक्टिव and reproductive age group persons are nearly similar, nearly equal, and post reproductive are less. डिक्लाइनिंग ग्राफ में क्या है कि जो चिल्ड्रन है, मीन्स जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले पर्सन्स हैं वो काफ़ी ये कम है, और जो रिप्रोडक्टिव है वो ज़्यादा है। ठीक है। सो दिस इज एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग। नाउ कम टू पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को पता लगाने के लिए हम ये कुछ फैक्टर्स देखते हैं, जैसे नेटैलिटी। नेटैलिटी क्या है? नंबर ऑफ बर्थ इन अ पॉपुलेशन इन अ गिवन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में कितने नंबर ऑफ बर्थ्स हुए हैं, एक पॉपुलेशन में कितनी बर्थ हुए हैं, वो नेटैलिटी है, और कितनी डेथ हुई है वो मोर्टैलिटी है। नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन इन अ
गिवन टाइम पीरियड। ओके, और जो ऐसा भी तो होता है ना कि कहीं से लोग माइग्रेट करके आ जाते हैं किसी एरिया में। तो जैसे ये एक एरिया है, यहाँ पर कुछ लोग माइग्रेट करके आए हैं कहीं से, तो ये इमिग्रेशन में इंक्लूड होंगे। वो सभी लोग इमिग्रेशन में इंक्लूड होंगे, उन सबको प्लस किया जाएगा। और जो जितने भी बर्थ हुई हैं बच्चों की, उनको सबको भी प्लस किया जाएगा। और जो मोर्टालिटी है, जिनकी डेथ हो गई है, वो माइनस किए जाएंगे। एमिग्रेशन होता है जैसे इस एरिया के भी तो कुछ लोग माइग्रेट करके दूसरी एरिया में जाएंगे, तो वो इमिग्रेशन होता है, ठीक है, उनको माइनस किया जाएगा। तो कौन कौन से प्लस होंगे? नेटालिटी प्लस करेंगे, और इमिग्रेशन जो आए हैं लोग, उनको सबको प्लस करेंगे। और जो मोर्टालिटी है और इमिग्रेशन है, एमिग्रेशन, उसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो n is the population density at time t, then its density at time t plus 1 is and t plus 1 equal to, देखिए n अगर population density है t टाइम में, तो t प्लस 1 टाइम में जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो कितनी होगी? एन टी प्लस 1 इक्वल टू एन टी, मीन्स कि t टाइम में जो थी पॉपुलेशन डेंसिटी, उसमें हम बर्थ और इमिग्रेशन को तो प्लस कर देंगे, और जो डेथ और एमिग्रेशन है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। एन टी प्लस 1 इक्वल टू एन टी प्लस बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस एमिग्रेशन। नाउ पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज कब होगी? जब बर्थ या इमिग्रेशन ज़्यादा होगा, और डेथ और एमिग्रेशन, एमिग्रेशन मतलब कि जो लोग वहाँ से माइग्रेट करके दूसरे एरिया में चले गए हैं, कहीं और चले गए हैं, वो एमिग्रेशन है ना, तो वो तो वहाँ से निकल गए हैं, तो इसलिए उनकी जब क्वांटिटी, उनकी डेंसिटी कम होगी, डेथ और एमिग्रेशन की डेंसिटी कम होगी, और बर्थ और इमिग्रेशन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, अदरवाइज इट विल डिक्रीज। ओके, अब देखिए पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, एज पिरामिड, डेथ रेट, बर्थ रेट, सेक्स रेशियो। सो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में सबसे पहले देखिए बर्थ रेट क्या है? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो बॉर्न हुए हैं इन अ गिवन टाइम पीरियड। ओके, एंड एज पिरामिड क्या है? प्लॉट है ये तो एज डिस्ट्रीब्यूशन का, अभी हमने एज पिरामिड देखा था। नेक्स्ट देखिए डेथ रेट क्या है? टोटल नंबर ऑफ डेथ कितनी हुई है इन अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड लास्ट इज सेक्स रेशियो, सो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स पर 1000 इंडिविजुअल। सेक्स रेशियो में होता है कि पर 1000 इंडिविजुअल्स में टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स कितने हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हैं। Population live in groups in a well-defined geographical area, share complete for similar resources, potentially interbreed. तो जो पॉपुलेशन है वो क्या है? जो एक वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया में लोग रह रहे हैं, जो आपस में compete कर रहे हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, ठीक है, वही तो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन एग्जाम्पल, कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड, रैट्स इन एन अबंडेंट ड्वेलिंग, teakwood trees in a forest, ट्रैक्ट बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट, लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड। तो जो सेम टाइप के, सेम ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स हैं और आपस में compete कर रहे हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, सिमिलर रिसोर्सेज के लिए। ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअली हैज़ टू कोप विद अ चेंज्ड एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म को खुद ही तो चेंज एनवायरनमेंट के साथ कोप करना पड़ता है। नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट होता है एट पॉपुलेशन लेवल पे टू इवॉल्व डिजायर्ड ट्रेट, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन कैसे ऑपरेट होगा? पॉपुलेशन के लेवल पर ऑपरेट होगा, और जो डिजायर्ड ट्रेट मीन्स कैरेक्टर, तो डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो इवॉल्व हो जाते हैं, वो पॉपुलेशन में आ जाते हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है? लिंक्स करती है इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो जो इकोलॉजी है वो लिंक कर रही है अगर पॉपुलेशन जेनेटिक्स से और उनके इवोल्यूशन से, तो दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, बर्थ रेट, डेथ रेट विद रेस्पेक्ट टू पर कैपिटा पर पर्सन, this is population attribute. Expression of birth, death, change in number in respect to population. देखिए एक पॉन्ड है, देयर वर, वहाँ पर अगर 20 लोटस के प्लांट्स हैं, सो लास्ट ईयर वहाँ पे 20 थे। थ्रू रिप्रोडक्शन 8
न्यू प्लांट्स आर एडेड, टेकिंग द करंट पॉपुलेशन, अब उसकी कितनी हो गई 20, पिछले ईयर थे, लास्ट ईयर थे 8 न्यू प्लांट्स आ गए हैं, वहां पर जो करंट पॉपुलेशन है लोटस प्लांट्स की दैट इज 28. नाउ वी कैलकुलेट द बर्थ रेट. हाउ वी कैन कैलकुलेट बर्थ रेट? जो 8 न्यू लोटस प्लांट्स आए हैं अपॉन जो लास्ट ईयर लोटस प्लांट्स के नंबर थे, तो 8 न्यू आ गए हैं और लास्ट ईयर थे 20, सो 8 अपॉन 20 दैट इज 0.4 ऑफ स्प्रिंग्स पर लोटस पर ईयर. ओके, अब देखिए, इफ 4 इंडिविजुअल्स इन अ लैबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज, 40 फ्रूट फ्लाइज हैं, वहां पर 4 इंडिविजुअल्स इन अ लैबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज डाइड हो गए हैं, 4 उसमें से डाइड हो गए हैं ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, एक वीक की बात करें तो डेथ रेट जो है पॉपुलेशन का ड्यूरिंग दैट पीरियड, देखिए 40 इंडिविजुअल्स थे, जो टोटल होते हैं वो अपॉन में आता है, और जितने भी लॉस हुए हैं या गेन हुए हैं, मतलब जितने भी न्यू ऐड हुए हैं या लॉस हो गए हैं, वो हम ऊपर लिखते हैं. तो 4 इंडिविजुअल्स क्या हो गए हैं, डाइड हुए हैं, है ना. 40 टोटल थे, तो 0.1 is your answer. 0.1 individuals per fruit fly per week. Sex ratio, how much are male female in a population? एक population में कितने males हैं कितनी females हैं, वो sex ratio है. Age pyramid, plotting of age distribution, परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ गिवन एज फॉर द पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम. अब देखिए, ह्यूमन एज पिरामिड शो करता है एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल. जो शेप है पिरामिड की वो रिफ्लेक्ट करती है ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन ग्रो करने वाली है, स्टेबल है या डिक्लाइनिंग है. ओके, ये अभी हम देख चुके हैं ग्राफ. अब देखिए, जो साइज है पॉपुलेशन का, इंडिकेटर ऑफ स्टेटस इन द हैबिटेट. पॉपुलेशन का साइज क्या है, इंडिकेटर है वो स्टेटस का इन द हैबिटेट. इवेलुएशन इन टर्म्स ऑफ एनी चेंज इन द पॉपुलेशन साइज कुड बी एज लो एज 10, लेस देन 10, जैसे साइबेरियन क्रेन है भरतपुर वेटलैंड्स इन एनी ईयर, एंड गो इनटू मिलियंस क्लेमाइडोमोनास इन अ पॉन्ड. ओके, नेक्स्ट देखिए, पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी, उसको हम n से डेसिग्नेट करते हैं, एंड कैन बी मेजर्ड इन नंबर, परसेंटेज, कवर, एज इन द केस ऑफ बैनियन ट्री इन रिलेशन विद 200 कैरेट ग्रास एक्सेट्रा. ये क्या है, ये सब बायोमास है. इन केस ऑफ ह्यूज अनकाउंटेबल पॉपुलेशन, अगर हम अनकाउंटेबल पॉपुलेशन की बात करें तो एज इन द केस ऑफ लैब कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, लैब कल्चर होता है बैक्टीरिया कल्चर, जब बैक्टीरिया की पॉपुलेशन ग्रोथ की जब हम बात करें तो वो अनकाउंटेबल पॉपुलेशन ग्रोथ होती है. बायोमास से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर बायोमास कैलकुलेशन इज सूटेबल. नेक्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन साइज. सो थ्रू रिलेटिव डेंसिटीज से नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इज गुड इनफ मेजर फॉर इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक. जैसे हमें किसी लेक की पॉपुलेशन डेंसिटी की पता करना है कि इसमें फिश कितनी होंगी, तो उसको हम काउंट थोड़ा ना करेंगे, वो तो मतलब रिलेटिव डेंसिटी के थ्रू हम उसको पता करेंगे पॉपुलेशन साइज को. जैसे कि पर ट्रैप में जो फिश कॉट हुई हैं, जितने फिश आई हैं पर ट्रैप में, वो ही हम मीजर करके पता करेंगे कि कितनी डेंसिटी है, उससे अंदाजा लग जाएगा मतलब, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट 65, इनडायरेक्ट फाइंडिंग ऑफ पॉपुलेशन साइजेस. इनडायरेक्ट, जैसे टाइगर सेंसस होता है इन अवर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व्स में, बेस्ड ऑन पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट. टाइगर सेंसस में टाइगर को एक एक करके नहीं काउंट किया जाता है, उसमें पग मार्क को और फीकल पैलेट को काउंट करके टाइगर का पता लगाते हैं कितने टाइगर हैं. नेक्स्ट पॉइंट पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ चेंज होती रहती है, वो स्टैटिक नहीं होती है, रुकी हुई नहीं होती है, वो वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे फूड अवेलेबिलिटी, प्रीडेशन प्रेशर, एडवर्स वेदर एक्सेट्रा. पॉपुलेशन डेंसिटी फ्लरिशिंग डिक्लाइनिंग, ठीक है. फ्लरिशिंग मतलब इंक्रीज होने वाली है, डिक्लाइनिंग मतलब कम होने वाली है. तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो चेंज होती रहती है, स्टैटिक नहीं होती है, ठीक. वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि फूड कितना अवेलेबल है, प्रीडेशन प्रेशर कितना हो रहा है, ठीक है, मतलब कि शिकार करने वाले कितने हैं, और फूड कितना अवेलेबल है, वेदर कैसा है, एडवर्स है या फेवरेबल है.
नेक्स्ट देखिए 4 बेसिक प्रोसेस होते हैं ये, नैटालिटी, इमिग्रेशन, ये दोनों तो इंक्रीज इन नंबर थे, अभी हमने देखा था डायग्राम में। नैटलिटी एंड इमिग्रेशन इंक्रीज करते हैं पॉपुलेशन को, और मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन डिक्रीज करते हैं पॉपुलेशन को। नैटलिटी है नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। इनिशियल डेंसिटी मीन्स कि स्टार्टिंग में जितनी पॉपुलेशन है उसमें कितने और नंबर ऑफ बर्थ्स हुए हैं, वो नैटलिटी होते हैं। मोर्टेलिटी है कि कितनी डेथ हो गई है पॉपुलेशन, जो इनिशियल पॉपुलेशन थी उसमें से, ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या है कि कितने इंडिविजुअल सेम स्पीशीज के उस एरिया में आ गए हैं कहीं और से। So, same species that have come into the habitat from elsewhere during the time period under consideration. इमिग्रेशन क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट, जो उस हैबिटेट को छोड़कर चले गए हैं, एंड गोन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसीडरेशन। नेक्स्ट है देखिए बर्थ एंड डेथ। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है पॉपुलेशन डेंसिटी को, वो तो बर्थ और डेथ है ना। इमिग्रेशन प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कोलोनाइज्ड। कोई ऐसा हैबिटेट है जो अभी अभी कोलोनाइज हुआ है, ठीक है, तो उस एरिया में तो इमिग्रेशन important role play करता है। So from growth models we will discuss in next video. If my video is helpful for you, then please like, share and subscribe this channel. Okay, and you can watch first video part of this chapter from the playlist section. Okay, thank you.